फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, NH4Cl में पाया जाने वाला आबंध है। NH4Cl में पाया जाने वाला आबंध है। तो NH4Cl में मैं आपको बता दूं सहसंयोजक आबंध भी होता है, वैद्युत आबंध भी, वैद्युत संयोजक भी होता है, उप सहसंयोजक होता है। तो NH4Cl में ये सभी पाए जाते हैं। नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में होती है? जो नेचुरल फॉर्म होता है उसमें रबड़ होती है तो किस रूप में होती है? तो वो होती है बेटा लेटेक्स में, लेटेक्स के रूप में होती है। पैपिली पेशियां स्तनी के किस भाग में पाई जाती हैं? जो स्तनी होते हैं उनके किस भाग में पैपिली पेशियां पाई जाती हैं? तो निलय में पाई जाती हैं बेटा। ये निलय आपके हार्ट में होता है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? मतलब कौन है जो मच्छरों को खाते हैं? केकड़ा तो खाएगा नहीं, डॉग फिश खाएगी नहीं, घोंघा खाता नहीं, सब नीचे पड़े होते हैं। तो गंबूचिया होता है, ये मच्छरों को खा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, ऐसा क्यों? हथेली को जब आप समीप रखते हो, मुंह बंद, मतलब कि मुंह के पास लगा के क्यों चिल्लाते हो खूब तेज से? अक्सर आपने सुना होगा जब भी लोग कहीं क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं या कोई खेल देख रहे होते हैं, उस समय जब चिल्लाते हैं तो हथेली को अपने मुंह के पास लगा लेते हैं। तो इसलिए लगा लेते हैं कि उस स्थिति में ध्वनि सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है? तो बेटा ये जो क्वथनांक है ये गुण अणुसंख्या गुणधर्म नहीं होता है। गामा किरणें क्या होती हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो गामा किरणें होती हैं बेटा, होती हैं रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। गामा किरणें जो सीधा निकल जाती हैं, कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर मोटी लोहे की परत को भी भेज सकती हैं। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? कौन सी किरणें हैं जिससे नाभिक के प्रकार का आकलन किया जाता है, नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? तो वो होती है आपकी अल्फा कण। निम्न में से अच्छा मंदक कौन है? मंदक की तरह कौन काम करता है? तो वो आपका बेटा ग्रेफाइट। सन के छल्ले किससे बने होते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, आपके आ गया सौरमंडल से। तो शनि के जो छल्ले हैं, शनि पर बहुत ठंडक है, माइनस में हमेशा टेम्परेचर रहता है। तो वो जो टुकड़े हैं वहाँ पर वो बर्फ़ और चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। मतलब वहाँ बर्फ़ है, साफ है, वहाँ पानी भी होगा। बर्फ़ है मतलब वहाँ पानी भी होगा। तो शनि पर पानी की संभावना पाई जाती है। नेक्स्ट, 100 वाट बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगा। 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे जले तो बिजली कितनी खर्च होगी? भैया 100 वाट का बल्ब है, 1 घंटे जलेगा तो 100 वाट ही बिजली खर्च होगी। 10 घंटे चलेगा तो 100 गुणे 10 मतलब 1000 वाट बिजली खर्च होगी। 1000 वाट बिजली का मतलब हो गया 1 इकाई। तो 1 इकाई मतलब 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलिन सुना होगा आपने, आंखों में लगाई जाती है, जब आंख उठती है आंख लाल पड़ जाती है। वो पेनिसिलिन बेटा कवक से बनाई जाती है। तो पेनिसिलियम एक कवक है। मेंडल के अनुवांशिकी के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए गए?
तो बहुत सिंपल है, मेंडल ने मटर के पौधों पर ही अनुसंधान किया था। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? प्राथमिक उत्पादकों की संख्या। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय, एक होता है चुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय। मतलब कौन है जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है? तो वो होती है बेटा आपकी ऑक्सीजन। चमगादड़ कितने आवृत्ति तक की पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है? तो 1,00,000 तक की, 1,00,000 आवृत्ति होगी तब भी वो सुन लेगा। निम्नलिखित में से कौन एक द्रव धातु है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि धातु भी है, द्रव होता है मतलब कि पिघला होता है, वो होता है मरकरी आपका, जो आपके थर्मामीटर में भरा होता है। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो सर्वप्रथम बेटा ब्राउन ने की थी। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? महत्वपूर्ण गुण ये होता है नैनो द्रव्यों का घर्षण। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किया जाता है? जब पटाखे दगते हैं, ऊपर जाके फटते हैं तो कई कलर में बिखर जाते हैं, उसमें ऐसा कौन सा पदार्थ भरा जाता है? तो उसमें बेटा SR और BA भरा जाता है। क्या भरा जाता है? SR और BA की वजह से ही जब पटाखे ऊपर जाके आसमान में फटते हैं तो कई कलर में बिखर जाते हैं।